नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। और आज मेरे साथ मौजूद हैं पीसी शर्मा जी, जो कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री रहे हैं, कद्दावर विधायक हैं मध्य प्रदेश के और अब ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की जीत का जिम्मा संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्या तैयारी है कांग्रेस की अभी की जीतेगी? जैसे अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा हो रहा है कि बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है, कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें चाहिए। तो क्या सिनेरियो आप फिलहाल देखते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, जिस तरह से कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार गई, कोई वजह नहीं थी, वोटों से बनी थी सरकार। और शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री थे 18 में, उनको जनता ने अपने मतों से हटाया था। और 15 महीने के अंदर नोटों से सरकार बनी, जिसमें शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने। जिनको नकारा था जनता ने, उसको नोटों के सहारे 25 विधायकों ने फ्लोर टेस्ट किया और वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। अब सरकार जब आई शिवराज जी की, तो पहली बात तो 6 महीनों के अंदर कोरोना में पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। छोटे छोटे व्यापार, मजदूर, काम सब बंद हो गए। लोगों को राशन भी बड़ी मुश्किल से मिला है। इसी दौरान जब ये डिक्लेयर हो गया कि 6 महीने के अंदर चुनाव होना है, तो हम लोगों ने, चाहे वो ग्वालियर चंबल हो या सब जगह, कमलनाथ जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके निर्देशानुसार वहाँ मंडलम, सेक्टर, बूथ और पन्ना प्रभारी, इन सबका फॉर्मेशन किया, उनकी मीटिंग कराई। और अभी जब कमलनाथ जी ग्वालियर गए थे तो उन लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग भी की। दूसरे फेज़ में कमलनाथ जी ने किसी नेता के कहने पर नहीं, बल्कि 3-3 सर्वे करा के टिकट बांटे। जो अभी तक टिकट दिए गए वो केवल सर्वे के आधार पर, किसी भी नेता की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर में उन्होंने कहा कि ये डबरा से जो टिकट दी, मैं कभी मिला नहीं उसने आके कहा मुझसे कि मैं प्रत्याशी हूँ। तो जब इस तरह का टिकट वितरण होगा, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। दूसरा, हम लोगों का एक नारा हमने दिया ग्वालियर में कि बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और कमलनाथ जी की जो सरकार ने ऋण माफ़ी की थी, जिसको नकारती रही भारतीय जनता पार्टी, हमने पेन ड्राइव में भी दिए 27 लाख लोगों के नाम की, इसमें है उनका पता, एड्रेस सब है, उसको भी नकारा। लेकिन अभी 21 तारीख को जब विधानसभा आई, तो उसमें जयवर्धन सिंह जी के सवाल के जवाब में सरकार ने, कमल पटेल जो उसके कृषि मंत्री है, वो उसमें ये जवाब आया कि 11,500 करोड़ रुपए के ऋण माफ़ हुए, 27 लाख किसानों के ऋण माफ़ हुए और 51 जिलों में ये ऋण माफ़ी हुई है। जिसमें जो चंबल का क्षेत्र है ग्वालियर का, इसमें जो सिंधिया जी का क्षेत्र कहलाता है, 17,000 से ज़्यादा किसानों की ऋण माफ़ी हुई। तो किसानों की ऋण माफ़ी, बिजली के बिल आधे किए थे उन्होंने किसानों के, और जो आम लोगों के बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट ये किया था, जो आज हज़ारों के बिल आ रहे हैं लोगों के, लाइन में लगे हुए लोग बिजली ऑफिसों में। 300 रुपये से 600 रुपये पेंशन की, वृद्धा पेंशन, और बच्चियों की शादी के लिए 25 से 51,000 किए। तो मैं समझता हूँ कि ये इतने काम उन्होंने छोटे समय में किए। और अगर देखें, अब मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश जो इंदौर में हुआ था, उसकी वजह से बड़े बड़े उद्योगपति आए और उन्होंने कहा कि 70% उद्योगों में, प्राइवेट उद्योगों में मध्य प्रदेश के जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको काम मिलना चाहिए। ये नियम बना दिया और उसकी परिणति ये हुई कि जीडीपी में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे 2019-20 में मध्य प्रदेश आया है। और ईस्ट टू वर्क में 7वें नंबर से 4वें नंबर। ये सब चीज़ें रोज़गार पैदा करती हैं। और किसानों की जो मदद हुई, जो उनको बिजली, खाद, पानी सब दिया, तो बम्पर उनकी क्रॉप आई। लेकिन जिस सरकार जो बदली, इसने क्रॉप खरीदी लेकिन उनको पैसे तक नहीं दे पाए। जो पानी गिरा, जो अतिवृष्टि हुई, उसका जो मुआवजा मिला था वो नहीं मिला। आज किसान परेशान है, एक मज़दूर परेशान है, एक व्यवसायी परेशान है। और इस 6 महीने के अंदर
ये आप देखिए कि 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। आज भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। शमशान घाटों पे लकड़ियां नहीं हैं जो कोरोना की वजह से जिनकी जानें जा रही। तो ये जो वृहद रूप है, और 25 सीटें जहां कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं पूर्व विधायक, उनमें वहाँ उनके स्थापित नेता थे एक से एक। चाहे दीपक जोशी जी की बात करो या ग्वालियर की बात करो, सब जगह स्थापित नेता थे। चाहे सांची की बात करो, सेजवार जी का घर। तो ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई अंदर लड़ेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस का वर्कर वो लड़ाई इनके खिलाफ लड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं कि एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले। जैसे 2-3 इश्यूज आपने उठाए अपनी बाइट में, दल बदलुओं वाला मुद्दा है, किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा है। सबसे पहले किसान कर्ज माफ़ी पे हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक अभी है, विधानसभा में खुद कृषि मंत्री ने कहा कि हाँ कर्ज माफ़ी हुई। राहुल जी भी अब ट्वीट कर चुके हैं उस पर। कांग्रेस अब इस मुद्दे को और कितना ज़ोर शोर से उठाएगी? वैसे तो मुद्दा काफ़ी है, अभी भी जोर पकड़ ही चुका है, और कितने प्रयास होंगे कि अब ये सबसे बड़ा मुद्दा बन सके? देखिए, कांग्रेस ने ऋण माफ़ी की है किसानों की, और 10 दिन में कहा था। तो शपथ ग्रहण करने के 1 घंटे में मंत्रालय में उन्होंने दस्तखत किए। मैं भी था उस समय। कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के लिए ये बात है कि 15,000 किसानों ने आत्महत्या की 15 साल में। 6 किसानों को गोली मार के उनकी हत्या की गई मंदसौर में। तो कांग्रेस ने जो 70-75% लोग गांव में रहते हैं, किसान हैं, किसानी करते हैं, वहाँ का जो छोटा खिलाने वाला है वो करता है, इनकी परचेजिंग पावर बढ़े। जब इनका ऋण माफ़ होगा तो इनके पास पैसे आएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इससे उद्योग और इकोनॉमी चलेगी। ये कंसेप्ट लेके कमलनाथ जी चले थे, और जिसकी वजह से ये 15 महीनों में जो आगे बढ़ा है मध्य प्रदेश। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। तो हमने जो किया है, हम तो केवल वो बताते हैं, चाहे पेन ड्राइव के थ्रू या इनके शिवराज जी जब विपक्ष में थे तब उनके घर ले जाके हमने दिए प्रूफ। लेकिन ये एक झूठ को 100 बार बोल के उसको सच बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता समझती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और इसीलिए हम उसको वही बता रहे हैं कि जो हमने किया है। और उन 27 लाख लोगों को मालूम है कि उनका कर्जा माफ़ हुआ है। निश्चित तौर पर हमारी तरफ खड़े रहेंगे, और यही वजह है कि हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमारे लिए ये केवल मध्य प्रदेश की इकोनॉमी ठीक करने के लिए, मध्य प्रदेश के किसान की खेती उसको फ़ायदा मिले, उसके लिए एक संकल्प था कांग्रेस का। उस संकल्प को, या वचन था, उस वचन को पूरा किया। जैसे अभी आपने बोला था कि दल बदलू, टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। जिस वक्त सभी लोग पार्टी छोड़कर गए उस समय भी टाइमलाइन जो थी ट्विटर की, वो दल बदलू, जयचंद, गद्दार ऐसे शब्दों से भरी हुई थी। लेकिन जो पहली लिस्ट आई कांग्रेस की, उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे चेहरे थे जो दूसरे दल से कांग्रेस में आए हैं, या तो घर वापसी हुई है या अपनी पार्टी छोड़कर आए हैं। तो फिर इस मुद्दे को कैसे जोर शोर से उठाएगी कांग्रेस? वो आरोप पलट कर भी तो आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो पूछा, प्रेमचंद गुड्डू। प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस छोड़ी थी सिंधिया जी की वजह से, कि उन्होंने वहाँ टिकट उनके लड़के की काट दी थी। जैसे सिंधिया जी उधर गए भारतीय जनता पार्टी में, उनकी हुई गृह वापसी वहाँ पे बीजेपी में। तो उस समय प्रेमचंद गुड्डू नेचुरली उनका विरोध करके इधर उनको आना था। और प्रेमचंद गुड्डू 98 में हमारे साथ विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस का DNA है उनका, इसलिए मैं समझता हूँ इसकी कोई बात नहीं है। बाकी BSP के जो लोगों को एक दो दिया, तो BSP और कांग्रेस, इनका साथ हमेशा, इनकी राजनीतिक जो लड़ाई हमेशा फासिस्ट ताकतों से रही, BJP से रही, RSS रही। ये एक लाइन वाले लोग हैं, इसलिए हमने वो लोग, क्योंकि अभी हमारे पास जो हम देखें, बैद्यनाथ कुशवाहा, बाबू डंडेल, ये BSP बैकग्राउंड है, लेकिन आज कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये बमोरी से अग्रवाल जो हैं, इनने BJP छोड़ के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, 30-35 हज़ार वोट मिले थे, इनको BJP ने बाहर कर दिया, और कांग्रेस की नीतियों पे उन्होंने समर्थन किया, कांग्रेस में आए, इसलिए उनको वहाँ पे प्रत्याशी बनाया कांग्रेस। तो इसी लिस्ट में सुनील शर्मा जी जैसे कुछ कट्टर सिंधिया समर्थक भी दिखते हैं। देखिए, सिंधिया जी क्योंकि कांग्रेस में थे,
और किसी को भी, और कमलनाथ जी ने बार बार कहा है कि हमने ग्वालियर चंबल क्षेत्र हर चीज़ सिंधिया जी पे छोड़ दी थी, जो कुछ भी फैसला वो लेंगे। लेकिन जैसे ही वो गए तो लोगों को लगा कि भाई अब हम फ्री हुए हैं, ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र उनकी गुलामी से आज़ाद हुआ। तो जैसे ही आज़ाद हुआ तो जो लोग आज़ादी चाहते थे उस समय वो ज़रूर उनके साथ थे, क्योंकि बगैर उनके कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन आज वो नहीं है और कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी। तो ये ऐसे तत्व, वहाँ पूरा का पूरा एक भी बड़ा नेता नहीं गया। उन्होंने वहाँ जब सम्मेलन किया तो 15,000 लोग थे जिन्होंने विरोध किया सिंधिया जी का, और एक भी कोई पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ के नहीं गया, कोई मंडलम वाला नहीं गया। तो आज कांग्रेस सिंधिया मुक्त है वहाँ पर, और इसलिए ये कहना कि वो सिंधिया समर्थक थे, ऐसा नहीं, कांग्रेस समर्थक थे। उसमें से सिंधिया जी हट गए, कांग्रेस समर्थक अपनी जगह है। जैसे आपने कहा, कमलनाथ जी ने भी कहा कि जब तक सिंधिया थे ग्वालियर चंबल कोई नहीं आया। अब आप लोगों ने वहाँ पर अपनी किलेबंदी शुरू की है। शुरुआत में कितनी दिक्कतें आई पूरी ज़मीनी तैयारियां करने की, या सब कुछ बहुत इजीली वहाँ पे आपको के लिए तैयार होता चला? मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जैसे ही सिंधिया जी हटे तो ऐसे कद्दावर नेता जिनको पिछले 30-40 साल में कुछ नहीं मिला इस परिवार की वजह से, वो एकदम अपने आप को फ्री समझने लगे, और सबने मिल के, जैसे बालेंदु शुक्ला जी थे वो भी छोड़ के आए कांग्रेस में, जो उनके नज़दीक कहलाते थे माधवराव जी सिंधिया के। तो आज एक मुक्त वातावरण है वहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा हमको मशक्क़त नहीं करना पड़ी। ये जो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता था वो अपनी जगह जमा रहा, कहीं हटा नहीं। वो उसकी आस्था कांग्रेस में थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में, कमलनाथ जी में थी। तो वो अपनी जगह टिका हुआ, और इसलिए हमने कहा कि टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। एक चीज़ जो बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस में दिख रहा है, जो चुनाव में भी नहीं दिखा था, जैसे उस वक्त गुटबाजी का भी इल्ज़ाम लगा कांग्रेस पे कि 3 नेता है, तीनों की अलग अलग वो चलती है, अपने अपने दल चलते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी तेज़ी पकड़ी है, बीजेपी को बिल्कुल पछाड़ दिया है, ये बदलाव किस तरीके से आया? देखिए, सोशल मीडिया में कांग्रेस का जो वर्कर है, सोशल मीडिया टीमें हमेशा काम करती रही, लेकिन आज उस सोशल मीडिया में जो फैक्ट्स डाल रही है, बीजेपी डालती है झूठ और कांग्रेस डालती है सत्य, फैक्ट्स, जनता को अपील कर रहा है। इसलिए सोशल मीडिया में वो चीज़ ज़्यादा उठ रही है, क्योंकि उनको सच परोसा जा रहा है, और बीजेपी ने हमेशा झूठ परोसा है। झूठ से अब लोगों को नफरत हो गई है, इसलिए सच की तरफ चल रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जब सच आता है तो उसकी बढ़ोतरी होती रहती है, और दूर दूर तक वो बातें लोगों तक पहुँच रही सोशल मीडिया में। एक आखिरी सवाल, ग्वालियर चंबल इस बार निर्णायक होगा, 16 सीटें। इसके अलावा क्या लगता है, क्या 16 सीटें पूरी, और कितनी सीटें उसके ऊपर कांग्रेस निकाल सकती है? क्योंकि जीत के लिए, सत्ता में वापसी के लिए खास तौर से पूरी सीटों की ज़रूरत है कांग्रेस को। देखिए, सावेर की सीट इस समय जो वातावरण वहाँ एक तरफा है। हम देखें, पारुल साहू के आने के बाद जो पूर्व में विधायक रही, उनके पिताजी कांग्रेस के विधायक थे। सागर सुर्खी की सीट क्लियर है हमारी। यहाँ पे आपने अभी देखा होगा कि जब शिवराज जी के सुपुत्र वहाँ गए सांची विधानसभा क्षेत्र में, तो सेजवार परिवार कोई नहीं था वहाँ पर, और जो चौधरी वहाँ आए, मदन चौधरी, उनका एक माहौल वहाँ बन गया है। इस तरह हाट पिपलिया में दीपक जोशी जो है वो विद्रोह की भूमिका में है। तो इस तरह की इधर की जितनी भी सीटें हैं, जैसे आगर की है, आगर में पूरी तैयारी कांग्रेस की पहले से, यूएनएसओ के अध्यक्ष वानखेड़े लड़ रहे हैं। जो एक खाली हुई है ब्यावरा की, उस सीट कांग्रेस का परंपरागत सीट है। तो ये इधर की जितनी भी सीटें हैं वो भी सब कांग्रेस जीतने की कगार पे है। इतना वर्क हो गया, इतना काम हो गया। और ये जो कमलनाथ जी का जो टेन्योर रहा है, कमलनाथ जी पे एक विश्वास, उनका एक कहना था कि निवेश जब आता है जब विश्वास हो प्रदेश, ये विश्वास उन्होंने पैदा कर लिया था। उन्होंने जिस तरह से माफिया, हर तरह के माफिया, चाहे भूमि माफिया, चाहे रेत माफिया, चाहे शराब माफिया, भू माफिया, इन पर जो वार किया, उनके खिलाफ जो एक्शंस लिए, तो मैं समझता हूँ उन सब चीज़ें एक नया क्लेवर वाला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला। ये एक उनकी छवि बन गई है। इसलिए उनकी छवि के सामने बाकी सबकी छवि धूमिल है। जो आदमी 15 महीने में ये सब कर सकता है, उसको अगर 5 साल मिल गए तो क्या नहीं करेगा। ये एक इमेज कमलनाथ जी की आम जनता के दिमाग में है, युवाओं के दिमाग में, कि ये व्यक्ति अगर 5 साल मुख्यमंत्री रहा तो हमको रोज़गार मिलेगा। जो खुद एक इंडस्ट्री से समझते हैं कि इंडस्ट्री कैसे आएगी,
कैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि भोपाल जो एयरपोर्ट है, इससे बम्बई और दिल्ली जाती थी फ्लाइट केवल, आज पूरे हिंदुस्तान का, चाहे दुबई के लिए भी शुरू हो रही है, जो इंदौर से शुरू हो गई थी, आपका बेंगलोर, शिरडी, पूना, हैदराबाद, सब जगह आती। ये एक सोच होता है, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा। ऐसे इंदौर से फ्लाइट जा रही। जब एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो जो उद्योगपति है, जो लोग हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आते हैं। एक कंसेप्ट दिया था कमलनाथ जी ने, वो ये कंसेप्ट दिया था कि जीएसटी आने के बाद मध्य प्रदेश सेंटर में हिंदुस्तान के, आप पंजाब में उद्योग लगाओगे तो तमिलनाडु कैसे भेजोगे, आप तमिलनाडु में लगाओगे तो पंजाब कैसे भेजोगे, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में लगाओगे, इंडस्ट्री निवेश करोगे, तो पंजाब बराबरी दूर पे, तमिलनाडु बराबरी दूर पे, आपका बॉम्बे बराबरी दूर पे, उधर आसाम बराबर, पूरे सेंटर में ये कंसेप्ट दिया। इसकी वजह से निवेशक आए। ये कभी किसी के दिमाग में ये बात कभी आई नहीं, कभी घुसी नहीं। जीएसटी तो पहले ही आ गया था, पर ये सब एक सोच, एक कंसेप्ट, एक विज़न, ये विज़न वाले मुख्यमंत्री थे और यही विज़न मध्य प्रदेश की जनता को भा गया। अगर हम बात करें उसकी हिंदुत्व की, बहुत बात हुई गौ माता की, लेकिन गौशालाएँ 1000 किसी ने बनाई तो कमलनाथ जी ने। बहुत बात हुई मंदिरों की, पंडितों की, लेकिन मैं धर्मस्व अध्यात्म मंत्री भी था। 3 गुना मेरा विधानसभा का सवाल के जवाब में दिया है सरकार ने, 3 गुना अगर किसी ने बढ़ाया उनका मानदेय तो ये कमलनाथ जी ने। महंकाल में 350 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी बना के उसका विकास की बात की कमलनाथ जी ने। 150 करोड़ रुपए से ओंकारेश्वर, ये कमलनाथ। तो ये सब चीज़ें जो नए राम वन गमन पथ, इसका मैं उसका मंत्री था इसलिए मैं जानता हूँ। ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट तैयार है और इसको यहाँ से लेके श्रीलंका तक, जहाँ सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, वहाँ तक के कंसेप्ट पूरे तैयार, और पर्यटन के मामले में इसको बढ़ाया मध्य प्रदेश को। तो ये एक विज़न है और हर क्षेत्र में विज़न है। ये कभी 15 साल में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में देखने को नहीं मिला। न्यूज़ लाइव से इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीसी शर्मा जी, जिन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी और बीजेपी को भारी नुकसान इन उपचुनावों में झेलना पड़ सकता है। धन्यवाद।